बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। आखिरकार दुआ ज़ारा किस गैंग के हाथ चढ़ चुकी है कि 3 सूबों की पुलिस मिलकर भी दुआ ज़ारा को बाजियाब नहीं करवा पाई या नहीं करवाना चाह रही। आप देख लें, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, KPK पुलिस और अब आज़ाद कश्मीर पुलिस के छापा मारने से पहले ही मुखबरियां कर दी जाती हैं। पुलिस के वहां पर पहुंचने से पहले ही वो लोग गायब करवा दिए जाते हैं। ये गैंग ना सिर्फ पुलिस के जो वारदात का तरीका है, तफ्तीश का तरीका है, उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें बहुत प्लानिंग के साथ आगे पुलिस से मेरे ख्याल में बहुत आगे चलने की कोशिश कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में इनका मरबूत नेटवर्क है, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक दुआ ज़ारा को बाजियाब नहीं करवा पाई। एबटाबाद में एक सेफ कस्टडी में दुआ ज़ारा मौजूद थी, लेकिन सिंध पुलिस ने KPK पुलिस को इत्तला नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनको बताए और उनके ज़रिए जो है बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। वो चाहते थे कि बच्ची को हम बाजियाब कराएं। तो सिंध से एबटाबाद जाने में आप सबको पता है कि कितना टाइम लग जाता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, और इसी चक्कर में बच्ची को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गए। इस हवाले से जी बात करते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर राजा इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राजा इमरान? राजा इमरान, दुआ ज़ारा केस में सिंध पुलिस नाकाम क्यों हो रही है? इस हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस काफ़ी हद तक दबाव में भी नज़र आती है और इसमें नाकाम भी नज़र आती है, क्योंकि ये कोई आसान केस नहीं है। इस हवाले से आज अदालत में जो समाअत हुई उसमें भी पुलिस की कारकर्दगी से जो है अदालत जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आई, और अदालत की जानब से ये भी कहना पड़ा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चला तो हम ये हुक्म भी कर सकते हैं, ये अहकामात भी दे सकते हैं कि ये इन अफसरान को हटा दिया जाए। ये तमाम बातें हैं इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पर एक बात और जो है वो नज़र आ रही है पुलिस की, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी देखें सिंध पुलिस काम कर रही है इस पर, और ये केस इतना हाईलाइट हुआ है कि बच्ची जो है पंजाब पुलिस की कस्टडी में आई। अदालत ने आज उस पर भी बात की, जब वो कस्टडी में जो कोर्ट लेके आ गए थे तो उस वक्त आप ले सकते थे पंजाब पुलिस से बच्ची को की कस्टडी जो है वो ले सकते थे। इसी तरह से बात जो है, क्योंकि अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है बालाकोट की जो आ रही थी, तो बालाकोट के पुलिस के पास अगर ये थी तो क्रेडिट उनको भी लेने दिया जाता, वही गिरफ्तार कर लेते तो बच्ची तो बाजियाब हो जाती और बच्ची किसी न किसी तरह अपने वालिदैन तक पहुंचती। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी महसूस हो रही हैं कि पुलिस जो है इसमें क्रेडिट लेने के चक्कर में कि वो खुद गिरफ्तारी करे, जिसकी वजह से अभी तक नाकामी नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम अभी ऑन एयर इसलिए नहीं कर सकते या इसलिए हम नाज़रीन को नहीं बता सकते कि वो उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो अतलात हैं हमारे पास। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी शेयर हो जाएंगी। लेकिन हमने, क्योंकि इस वक्त दुआ ज़ारा की ज़िंदगी सबसे बड़ी बात है कि उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरात ना हो, कि अगर इतनी डीपली अगर जाके हम बताएंगे तो ये तमाम तर बातें हैं। लेकिन आज पुलिस को जो है अदालत में बहुत सख्ती से जो है वो हदायतनामा जारी किया गया, क्योंकि आज सिंध पुलिस के सरबराह को भी अदालत में तलब करके जो है हदायत दे दी है। तो इस हवाले से हम नहीं समझते कि पुलिस सही तरीके से इस वक्त काम कर रही है। राजा इमरान, आज सिंध हाई कोर्ट में पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहा गया है? जी मारिया, आज दुआ ज़ारा केस के हवाले से जो है सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी, और आज समाअत के दौरान जो है SSP ईस्ट, IG सिंध और दुआ ज़ारा के वालिदैन जो हैं पेश हुए। इसके साथ दीगर जो पुलिस अफसरान थे वो भी अदालत में पेश हुए, क्योंकि अगर इससे पहले की समाअत की बात की जाए तो इससे पहले की समाअत पे जो है दुआ ज़ारा के हवाले से ये हुक्म दिया गया था अदालत की जानब से कि दुआ ज़ारा को आज की समाअत में जो है वो अदालत में पेश किया जाए, जिसमें पुलिस नाकाम रही और आज भी दुआ ज़ारा की बाजियाबी नहीं हो सकी, जिस पर अदालत की जानब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया। और उनका ये कहना था कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। आज की समाअत के हवाले से पुलिस अफसरान जो थे उनका ये कहना था कि मॉडल कोर्ट लाहौर ने लड़की का जो 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया था, इस हवाले से उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उम्र का तयन करना था, इस हवाले से एप्लीकेशन दी गई है। अदालत की जानब से ये कहा गया कि इस वक्त तक उन मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कि उनके शनाख्ती कार्ड सील्स क्यों नहीं हुए, क्योंकि 87-88 की एक कार्रवाई होती है वो पुलिस करती है, वो अभी तक नहीं हुई है। जिसके हवाले से जो है पुलिस का ये कहना था कि जो अतलात थी उन पर गए थे, क्योंकि अभी की अगर जो अपडेट इतलात थी तो उसमें पुलिस का ये कहना था कि दुआ ज़ारा की जो है
वो लोकेशन जो है वो KPK के एक इलाके में आई थी, जिसके बाद मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में उसकी लोकेशन जो है हुई, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप एक मोबाइल सिम के पीछे जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या उसके पीछे आप जा रहे हैं, तो ये मामला भी किसी भी एतबार से कोई तसल्ली बख्श नहीं है। आज अदालत की जानब से तमाम सूबों के जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको अहकाम दिए गए, किसी भी तरीके से जो है दुआ ज़ारा को जो है वो बाजियाब करवाया जाए, क्योंकि इस हवाले से मामला आज IG सिंध जो है IG सिंध को इस हवाले से सख्ती से जो है वो कहा गया कि आने वाली जो तारीख है 30 तारीख को दोबारा से इस केस की समाअत है उसमें दुआ ज़ारा को पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया। कराची से सीनियर रिपोर्टर राजा इमरान हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत ने सिंध पुलिस को बहुत ज़्यादा खींचा है, इस समाअत पे भी खींचा है, पिछली समाअत पे भी खींचा था, नोटिस जारी करने की बात कर दी थी, तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने ही वाली थी। देखिए मेरी बात सुने, अब कहाँ पर खामी है? अगर पुलिस ये केस 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रही, 3 सूबों की पुलिस को इस वक्त इस केस में लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली मामला तो कुछ और है। फिर दूसरे चीज़ पर करना चाहिए, रुख करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पर पुलिस गफलत कर रही है। पुलिस ये दिखा रही है कि जी हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। ओ जनाब, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती? किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ मुयस्सर। अदालत ने कहा है कि जी आप फ़लाँ इन सब जगहों से जो है मदद हासिल कर सकते हैं। तो फिर बात यह है कि मुखबरियाँ क्यों हो रही हैं? आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं उससे पहले चले क्यों जाते हो? जब आपको ये बात पता थी कि मुखबरी होती है, हमारे जाने से पहले हम जब ट्रेस कर लेते हैं, हमें आपके पास कोई सेपरेट हेलीकॉप्टर्स तो है नहीं कि आपने अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे जाना है। जब आपको ये बात पता है कि आपके जाने से पहले कोई मुखबरी करके उनको बता देता है और फिर वो जगह चेंज कर लेते हैं, तो फिर जब एबटाबाद में वकील साहब ने बच्ची की बाजियाबी की यकीन दहानी करवा दी थी, बच्ची उनके पास थी, तो फिर आप सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों ने वहाँ से सिंध की पुलिस को भेजने की बजाय KPK पुलिस से बच्ची को बाजियाब क्यों नहीं करवाया? बच्ची को बाजियाब करवाया जा सकता था, बच्ची सेफ हैंड्स में थी, लेकिन आप लोगों को इतने दिन लग गए उस तक पहुंचने में। तो डेफिनेटली भाई वो आपका इंतजार, जो बच्ची को कराची से उठा कर लेके जा सकते हैं लाहौर और इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क में पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं, तो वो आपका इंतजार करेंगे कि जी हम यहाँ पर जो है बच्ची यहाँ पर मौजूद है एबटाबाद में, सिंध पुलिस आएगी, आकर बच्ची को कार्रवाई करेगी, बच्ची को बाजियाब करवा के ले जाएगी, ठीक है, और फिर वहां पर पेश कर देगी। वो इंतजार में थोड़ी, कोई भी इंतजार में नहीं रहता। क्रेडिट को मार देना चाहिए साइड पे, क्रेडिट को गोली मारनी चाहिए। बच्ची हाथ में थी, बच्ची पास थी, तो फिर बच्ची को अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। KPK पुलिस जो है उसको बाजियाब करा लेती, वहां से पुलिस अपने पास रख लेती और बाद में जाके आपने जो भी क्रेडिट लेना था आप अपनी कहानियां सुना देते। तो जी मामला तो इस वक्त काफ़ी संगीन है, चीज़ें अजीब व गरीब हैं। अदालत ने फिर इनको मंडे तक का वक्त दिया। अब देखते हैं कि मंडे में ये क्या कर लेते हैं, जो कहानियाँ सुना रहे हैं, मज़ीद कितनी कहानियाँ सुनाएंगे, क्योंकि अब जो है चीज़ें समझ आ रही हैं कि कौन कौन मुलव्वस है। हम यहाँ पर नाम नहीं ले सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो चुका होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत इस गैंग की सरपरस्त है, इस गैंग को ऑपरेट किया जा रहा है। अगर आपको ज़रा समझना है मज़ीद, तो आप शैला रज़ा साहिबा की गुफ्तगू सुन लें, जो उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बहुत सारे खुले अल्फाज में चीज़ों को बता दिया, उन्होंने क्लियर करके बता दिया कि भाई कौन मुलव्वस है, कितने सालों से मुलव्वस है, ये गिरोह है। आप अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं करते तो शैला साहिबा तो झूठ नहीं बोल रही होंगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हाथ में आ चुकी थी, बच्ची बिल्कुल बाजियाब हो चुकी थी, सेफ हैंड्स में थी। आखिरी जो पत्ते खेले गए हैं इनकी जानिब से, अब जान के ख़राब खेले गए हैं, या ये चाहते ही नहीं है कि बच्ची बाजियाब हो। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की खबरें हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मेहदी काज़मी साहब खड़े हुए हैं और बात यह है कि वो स्ट्रॉन्ग बन के खड़े हुए हैं, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। वो हमें नहीं गिरने दे रहे, हम उनको गिरने नहीं दे रहे। अल्लाह ताला जी उनकी बच्ची को जल्द बाजियाब करवा के उनके पास भेजे। उनकी बच्ची उनके पास आते आते फिर जो है इतने दिनों का इसमें बीच में गैप आ गया। सिर्फ डर ये है कि जो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, डर इस लिहाज से नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो बच्ची को नुकसान पहुंचा देंगे। नुकसान पहुंचाना होता तो पहले 1 महीने में पहुंचा दिया होता। उनको पता है कि उनकी कोई सरपरस्ती कर रहा है
और वो जो बच्ची को बेचने की तैयारियां कर रहे थे, उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो ये अब कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे मुल्क में पुलिस को घुमा रहे हैं। उनको पता है जी हमारी पुलिस जो है वो घूमने के लिए तो हर वक्त तैयार रहती है, तो उनको वो घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। देखना यह है कि कब तक घुमाते हैं, और पुलिस ने जो अब आखिरी मंडे लिया है इसमें ये कोई कारकर्दगी दिखाते हैं या उस वक्त भी आकर कह देंगे कि जी हम पहुंच गए थे, हमने ट्रेस कर लिया था, बच्ची बाजियाब हो चुकी थी, लेकिन फिर हाथ से जो है चली गई। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।